पाकिस्तानी हमले में शहीद जवानों की अंतिम यात्रा आज। हालात का जायजा लेने पुंछ पहुंचेंगे आर्मी चीफ। जीएमओ स्तर पर होगी बातचीत। पाकिस्तान की दुस्साहसिक कार्रवाई से गुस्से में पूरा देश। हत्यारे पड़ोसी को सबक सिखाने की मांग। मोदी ने कहा नाकाम है केंद्र सरकार। देश की राजधानी में बेलगाम बदमाश। दक्षिण-पूर्वी इलाके में घर में घुसकर लड़की को मारी गोली। थप्पड़ का बदला गोली से लिया। सतना में बेकाबू ट्रक ने ली 7 लोगों की जान। 40 से ज्यादा जख्मी। हादसे के वक्त नशे में धुत था ड्राइवर। अखिलेश राज में लिखने बोलने पर पाबंदी। फेसबुक पर आलोचना से तिलमिलाई सरकार ने दलित लेखक को किया गिरफ्तार। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीसीसीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आईएएस दुर्गा के निलंबन पर भी होगी सुनवाई। भड़काऊ भाषण के आरोपी राज ठाकरे की पेशी आज। मुंबई के बांद्रा कोर्ट में हाजिर होंगे एमएनएस प्रमुख। पुल के लिए जल सत्याग्रह को मजबूर उत्तरकाशी के निवासी। सरकार की अनदेखी से नाराज पानी में उतरे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना के हमले में शहीद हुए जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद होने वाले 5 जवानों में 4 जवान बिहार के हैं, जबकि एक महाराष्ट्र के कोल्हापुर के। बिहार सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का ऐलान किया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल पुंछ में शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी गई तो छपरा और पटना के दानापुर में शहीद परिवार वालों के घरों में मातम पसरा है। कल जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और उसमें 5 जवान शहीद हो गए। 3 तस्वीरें हैं ये। शहीद विजय राम के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जवान जो सलामी देते हुए शहीदों को। और तीसरी तस्वीर है शहीद प्रेमनाथ सिंह की। एलओसी पर शहादत देने वालों में बिहार के 4 जवान थे, जबकि महाराष्ट्र के 1 जवान। पुंछ में पाकिस्तानी सेना के हाथों शहीद हुए जवानों में एक दानापुर के बिहार रेजिमेंट सेंटर का जवान विजय राय भी थे। विजय राय 1 सप्ताह पहले ही घर से सुसाइड पर लौटे थे, ड्यूटी पर लौटे थे। ये घर और परिवार उसी जवान का है जो सरहद पर शहीद हुआ है। पटना के दानापुर के रहने वाले विजय राय उन 5 जवानों में शामिल थे जिनकी पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों ने हत्या कर दी है। विजय की शहादत की खबर से इस घर में कोहराम मचा है। दानापुर में शहीद विजय का परिवार एक किराए के मकान में रहता है। विजय की पत्नी और उनके पूरे परिवार का हाल बेहाल है। 6 साल के बेटे विवेक और 4 साल की बेटी नेहा को तो पता ही नहीं कि उनके पापा को क्या हो गया। इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए विजय किराए के मकान में रहा करते थे, लेकिन विजय की शहादत के बाद अब इन बच्चों का भविष्य अंधेरे में आ गया है। विजय के घर वाले सुबह से ही टीवी पर पुंछ में पाकिस्तानी हमले की खबर देख रहे थे, क्योंकि विजय की तैनाती भी पुंछ में ही थी। इस बीच किसी ने विजय के घर वालों को बताया कि शहीद होने वालों में विजय का भी नाम शामिल है। विजय की मौत का पता चलते ही घर में मातम पसर गया। खबर जैसे ही उनकी पत्नी को मिली है, पूरे घर में माहौल करुणा चित्का कोहराम मच गया है। और आप देख सकते हैं 1 सप्ताह पहले विजय जब पटना आए थे तो अपनी मां का आंख का ऑपरेशन कराया था। उन्होंने ऑपरेशन कराने के बाद वो लौटे थे अपने घर में। उनकी पत्नी को आप देख सकते हैं, उनकी बहन है। और इस घटना के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है। और इन लोग का यही कहना है कि 1 सप्ताह पहले जब वो पटना आए थे और वहाँ गए हैं और परसों ही वहाँ पहुंचे हैं, जिसके बाद आज इन लोगों को टीवी के माध्यम से जानकारी मिली है कि विजय इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए हैं। विजय 2009 में सेना में भर्ती हुए थे। 28 जुलाई को ही विजय का तबादला बीआरसी की 21वीं बटालियन में किया गया था। घर वालों के मुताबिक पिछले शुक्रवार को ही विजय जम्मू गए थे, लेकिन विजय ने जाने से पहले अपनी बूढ़ी मां की आंखों का ऑपरेशन कराया था और दोनों बच्चों को पटना भी घुमाया था। सूचना तो अभी यही मिली है सर, दूसरे से। यहाँ तो आदमी बैठा था तो यहाँ पर कोई सूचना मिला नहीं। अभी हम लोग आए हैं करीब
कोई 3-4 बजे के आसपास। तो अभी हम एसएम साहब से बात हुआ तो बोला कि हाँ, इससे सूचना आया है। और सुबह से तो कोई सूचना यहाँ पर देने को अंदर जाने नहीं दे रहा है लोग। एक तरफ जहां विजय की शहादत ने इन लोगों को तोड़ कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर के गेट पर विजय के घर वाले सुबह से अधिकारियों से मिलने के लिए भटकते रहे, लेकिन उन्हें गेट के अंदर तक नहीं जाने दिया गया। 2 में सर्विस में गए और 2006 में उनका शादी हुआ था। पूरी फैमिली कहाँ रहती है उनकी? पूरी फैमिली तो हम लोग रहते हैं अनंतपुर ठेका गांव पर ही, और उनका 2 बच्चा बच्ची और फैमिली जो है यहाँ दानापुर में रहकर बच्चा पढ़ता है लोग, तो यहाँ पर रहते थे। 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। लड़के अभी 6 साल के हैं, छोटे वाली अभी 4 साल के है। अभी विजय का पार्थिव शरीर उनके घर नहीं पहुंचा, लेकिन विजय की मौत की खबर ने ही हर सदस्य को सदमे से भर दिया है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। आज शहीदों को विदाई दी जाएगी। पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए छपरा के प्रेमनाथ सिंह के घर मातम पसरा है। घर वाले सरकार के रवैये से गुस्से में हैं। शहीद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि घर का बड़ा बेटा दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। शहीद प्रेमनाथ की रिटायरमेंट के 3 महीने ही बचे थे। शहीद प्रेमनाथ सिंह के घर मातम। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बहादुर बेटा दुश्मन के हाथों इस तरह शहीद हो गया। बिहार के छपरा से देश की सीमा पर गए प्रेमनाथ सिंह पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में मातम पसर गया। शहीद प्रेमनाथ की पत्नी संगीता का रो रो कर बुरा हाल है। शादी की तस्वीर बता रही है कि कितना खुशहाल परिवार था ये, लेकिन देश के सबसे बड़े दुश्मन की नापाक हरकत ने इस परिवार से छीन लिया उनका सहारा। 21 बिहार बटालियन के जवान शहीद प्रेमनाथ सिंह छपरा के समहोता गांव के रहने वाले थे। अपने पिता राजकुमार सिंह के सबसे बड़े बेटे प्रेमनाथ सिंह ने बड़े अरमानों के साथ सरहद पर जाने की ठानी थी। वो तो हर वक्त दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान ने तो पीठ में छुरा घोंप दिया। इस परिवार में जहां एक तरफ मातम है, वहीं गुस्सा भी है कि आखिर सरकार दुश्मनों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती। चाहते हैं हम कि पाकिस्तान को मतलब पूरा खत्म कर दीजिए। हम उसका पाकिस्तानी मतलब किसी को देखना नहीं चाहते हैं। अब पाकिस्तान में ही आतंकवादी सबको एथी सिखाया जा रहा है। मतलब जितना आया था सब आतंकवादी साथ था। जानते हैं सरकार निहत्ता है, कोई एथी नहीं कर रहा है, कोई एथी नहीं ले रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। इससे पहले भी कई बार हमला हो चुका है और फिर भी सरकार चुप बैठी है, चूड़ी पहन कर बैठी है। छपरा के 2 जवान पुंछ में हुए हमले में शहीद हुए हैं। बिहार सरकार ने शहीद के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, लेकिन इस परिवार की मांग है कि सरकार शहीद प्रेमनाथ सिंह की मौत के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। शहीद के परिवारों में मातम है, साथ में सरकार के खिलाफ गुस्सा भी। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए जवानों को भारतीय सेना आज अंतिम विदाई देगी। पाकिस्तान के इस दुस्साहसिक कार्रवाई से शहीदों के परिवार वालों समेत पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक पाकिस्तान की ऐसी हिमाकत को बर्दाश्त करता रहेगा हिंदुस्तान। शहीदों को आखिरी सलामी। श्रद्धांजलि। इसमें कोई शक नहीं कि 5 बहादुर सैनिकों ने अपनी जिंदगी देश के नाम पर कुर्बान कर दी। नम आंखों से आज देश इन्हें आखिरी विदाई देगा। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के परिवारों में मातम है। हमारे फौजियों ने खून देकर अपनी सीमाओं की हिफाजत की, लेकिन सवाल ये उठता है
कि आखिर पाकिस्तान को कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। आखिर कब तक हमारे बहादुर सैनिकों को देनी पड़ेगी शहादत। देश के रक्षा मंत्री ने क्या कहा, सबने सुना। देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत कमजोर नहीं, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। कोई ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, कोई ये ना समझे कि हम सतर्क नहीं है, कि हम तैयार नहीं हैं। हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन सहन शक्ति अपनी जगह। खुर्शीद साहब, देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश तैयार है, हर चुनौती के लिए तैयार है, तो कितने सैनिकों की कुर्बानियों के बाद सरकार की नींद टूटेगी? कब होगी सख्त कार्रवाई? एक साल में 33 बार और जुलाई महीने में 6 बार पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। आखिर बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। पुंछ में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। पुंछ में पाकिस्तान के हमले ने देश की सियासत भी गर्मा दी। विपक्ष समेत पूरा देश पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार के रवैये से नाराज है। सीमा पर घुसपैठ की लगातार वारदातों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से जहां सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता है, वहीं पूरी दुनिया में ये संदेश जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के आगे बेबस है। बहरहाल बिहार सरकार ने शहीदों के सम्मान में राजकीय शोक का ऐलान किया है और 10-10 लाख के मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन मुआवजे और श्रद्धांजलि से इन परिवारों के आंसू नहीं सूख सकते। और न ही सीमा पर तैनात हमारे बहादुर सैनिकों का हौसला बढ़ सकता है। उन्हें तो बस एक आदेश का इंतजार है ताकि पाकिस्तान को उसकी हद बताई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सरकार के सख्त रुख का इंतजार है लोगों को। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। ध्यान दीजिए घर के मुख्य द्वार पर, ध्यान दीजिए मुख्य द्वार की दिशा पर, क्योंकि मुख्य द्वार की दिशा बताएगी आपकी ग्रह दशा। मुख्य द्वार की दिशा बदल देगी जीवन की दशा। लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए काल चक्र आज सुबह 8:56 पर। Let's do this. ड्राइव करें जोश हर दिन नई इंडिगो ECS के साथ। नई कार, नए इंटीरियर्स, नई पावर ट्रेन, नया अंदाज, नई इंडिगो ECS। छूटे हुए छुट्टे को जुड़ जाने दो, आज की ही चिल्लर कल नोट बन जाने दो। माय जूनियर अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। अरे भैया, जैसे चाशनी को ज्यादा मीठा बनाने के लिए ज्यादा शक्कर लगता है, वैसे ही व्हाइट को ज्यादा व्हाइट बनाने के लिए ज्यादा पैसा लगता है। चौंक गए महाराज? हाँ। तो सुनिए, ये है टाइड प्लस जो दे व्हाइट प्लस और फिट हो आपके बजट में। ये धोए आपके 2 साधारण पाउडर के पैकेट से बेहतर सिर्फ एक पैकेट में। टाइड प्लस हो तो बजट में व्हाइट प्लस हो। भारत में पहली बार मोन्टेक्स लाया मसाज रोलर और एक्यूप्रेशर पॉइंट वाला पेन। मोन्टेक्स एक्यू मसाजर, मसाज वाला पेन। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हर छोटे कदम को भी एक बड़ी चुनौती बना देता है। इसीलिए सनड्रॉप हार्ट, इसमें है ओराइजनॉल जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। सिर्फ 30 दिनों में सनड्रॉप हार्ट घटेगा कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल होगा कम और फायदे होंगे ज्यादा। 1 लीटर सनड्रॉप हार्ट के साथ 200 ml सनड्रॉप हार्ट फ्री। ये है तुम्हारी धुलाई, लो अब इस नई शर्ट को भी पोछा बना दो। डिटर्जेंट के बाद सिर्फ आधा ढक्कन कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करो। ये डिटर्जेंट से धुले कपड़ों की चमक बनाए रखता है ताकि वो दिखे नए जैसे। कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर। Introducing big screen performances. I want to. Introducing exotic holidays. Introducing candlelight dinners. I'm crazy about you.
Introducing the Ultraphone 701 HD. It's all about you. Introducing a life full of exciting surprises. I got you. Zen. मॉम, बैंगन पिज्जा में हाँ तो कोई नहीं डालता। सब डालते हैं। राहुल ने पूछा अपनी मामा से, सिर्फ आप ही छुपाती हो। हेल्दी हेल्दी। अच्छा ये ट्राई करो। अब इसमें क्या छुपाया है? ढूंढ लो। केलॉग्स चोकोस में छुपे हैं रोटी जैसे कई गुण, मतलब चॉकलेटी टेस्ट के साथ पोषण भी। कुछ मिला? ढूंढ रहा हूँ। Kellogg's Chocos, पौष्टिक खिलाओ, डोंट छुपाओ। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। अधिकतर लोग सोचते हैं ELSS यानी टैक्स बचाना। लॉक इन पीरियड खत्म तो कैश करा लो और आगे बढ़ चलो। मैं सोचता हूँ लंबे समय की। अभी टैक्स बचाइए पर भविष्य के लिए